معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ اول، باب سوئم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار عبداللہ پر یہودیوں کا حملہ۔ اٹھی مشرق سے نورانی شعاعیں، برچھیاں تانے بچھا رکھے تھے لیکن دام کوہ دشت و دشت و صحرا نے، مگر سورج نے ان کو مکر کی پاداش دی آخر۔ اندھیرے کو اجالے نے شکست فاش دی آخر۔ غرض جب رات کے پردے سے مہر ذوفشاں نکلا، جوان ہاشمی بہر شکار آہواں نکلا۔ ادھر پانچوں یہودی بھی اندھیرے سے غار سے نکلے، یہ بزدل گھوڑ چڑھے اس دامنے کوہ سار سے نکلے۔ جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو، کہ شیطان حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو۔ باہر سو جھانکتے پھرنے لگے حیراں وہ سرکرداں، لیے دل میں امید و بہم کا دریائے بے پایاں۔ یکایک فاصلے پر ٹاپ گھوڑوں کی سنائی دی، بالآخر نوجواں کی چاند سی صورت دکھائی دی۔ یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا، مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ تعاقب میں ہرن کے آ رہا تھا برق دم گھوڑا، سوار ہاشمی نے تاک کر تیرے قضا چھوڑا۔ نشانے پر پڑا ناؤک نشانہ ہو گیا آہوں، گر کر اٹھا آہوں، پھر اٹھا پھر گرا آہوں۔ وہیں ناؤک فگن بھی دوسری ساعت میں آ پہنچا، اتر کر زین سے نکھچر آہوں کے قریب آیا۔ ارادہ تھا کہ باندھے ذبح کر کے پشت توسن سے، سراسر بے خبر تھا کہ قید صیادان پرفن سے۔ یہودی گھوڑ چڑھوں نے دفعتاً پیدل کو آ گھیرا، نظر تلوار آئی دیدہ حیراں جدھر پھیرا، مگر یہ شیر تلواروں کے سائے سے نہ گھبرایا۔ مثال برق کوندہ پشت توسن پر چلا آیا۔ پکارا یہ تو بتلاؤ کہ حملے کا سبب کیا ہے؟ وہ بولے ایک ہی مقصد ہے، تجھ کو قتل کرنا ہے۔
गरज पांचों ने तलवारों से हमला कर दिया यकदम, अकेला भिड़ गया नाचार उनसे हाशमी ज़ीगम। लिए पहले तो झुक कर वार, अपनी ढाल पर उसने चरा कर जिस्म सारा कर लिया ज़ेरे सुपर उसने। बड़ी फुर्ती से फिर मुश्ताक घोड़ों को दिया कावा, ज़रा हट कर संभल कर उन पे नीज़े से किया धारा। ज़रा हट कर संभल कर उन पे नीज़ों से किया धावा। ये नीज़ा एक के पहलू से पहलू तोड़ कर निकला, बकिया उम्र का रिश्ता कज़ा से जोड़ कर निकला। यहूदी चीख उठे ये सानिहा यकदम गुज़रने से, हुए अब और भी सफ़ाक एक साथी के मरने से। हुए मोहतात घेरा नौजवां को उस तरीके से कि लड़ना हो गया उसके लिए मुश्किल सलीके से। मगर फिर भी वो नारे मार कर उन पर झपटता था, बराबर जख्म खाता था मगर पीछे न हटता था। अगरचे ये बहादुर हिम्मत व जुर्रत में यकता था, मगर वो चार थे कम उम्र था और तन्हा था। दिखाई उस जरी के बाजुओं ने देर तक चुस्ती, बिला आखिर खून बह जाने से आई जिस्म में सुस्ती। वहाब बिन अब्द मन्नाफ वालिद सैयदा आमिना। बनु ज़ुहरा में एक मर्द मुअम्मर वहब नामी था। कुरैशी नस्ल में ये शख्स भी माहे तमामी था। थी उसके घर में एक दुख्तर जो ऐसी पाक सीरत थी कि उसकी ज़ात से लफ्ज़े हयादारी की इज़्ज़त थी। अरब में आमिना मशहूर था नाम उस अफीफ़ा का, उसी का गोद गहवारा बनी दीने हनीफा का। बहुत ही फ़िक्र रहती थी पिदर को अक़्द दुख्तर की, बनी हाशिम में थी उसको तलाशो जुस्तजू बर की। रवायत है कि उस दिन हो गया था ऊँट गुम उसका, वो उसको ढूंढता फिरता था इस जानिब भी आ निकला। बुलंदी से उसे उस जंग का नक्शा नज़र आया, यहूदी कातिलों के बस में एक लड़का नज़र आया वो लड़का बरसरे पेकार चारों से, बहुत ही तुंदही से लड़ रहा था पुख्ता कारों से। ख़याल आया कि मिलनी चाहिए इमदाद लड़के को, मुबादा कत्ल कर दे मिल के ये जल्लाद लड़के को। मगर उठा जो ही इमदाद करने के इरादे से, न जाने क्यों उलझ कर रह गया अपने लिबादे से। फिर उठा जब दोबारा पाँव फिसला एक पत्थर से, चट्टान उभरी हुई थी एक वो टकरा गई सर से। उठा फिर तीसरी बार और चाहा जल्द उतर जाऊं, जवाने हाशमी को कत्ल होने से बचा लाऊं।
मगर अब के हुआ एक अज़दहा इस राह में हाइल, कि जिसके खौफ से सारी अज़ीमत हो गई ज़ाइल। ये मर्द अब दूर ही बैठा हुआ हसरत से तकता था, जवाने हाशमी के वास्ते कुछ कर न सकता था। नजर आया कि लड़का सुस्त है जख्मों की शिद्दत से, यहूदी पे बेपे हमले किए जाते हैं कुव्वत से। ख्याल आया मेरी आवाज़ से शायद वो डर जाएं, यहाँ एक शख्स को मौजूद समझें और बाज आएं। मगर जूं ही ये सोचा और नारा मारना चाहा, वहीं घोंटा किसी ने हल्क और बैठला दिया चुप चुप का। हकीकत में ये सब शैतान की फितना तराजी थी, मदद के रास्ते में हर रुकावट हीला साजी थी। रही जब इस तरह हर मर्तबा तदबीर नाकारा, तो ये समझा नहीं तकदीर से इंसान को चारा। मगर उस बेगुनाह का कत्ल होना मैं ना देखूँगा, मगर उस बेगुनाह का कत्ल होना मैं ना देखूँगा। नहीं कुछ और कर सकता तो आँखें बंद कर लूँगा। मगर इतने में उसको और ही नक्शा नजर आया, ज़मीं से ताफलक एक नूर का जलवा नजर आया उतरना 4 नूरानी फरिश्तों का, और उनको देखते ही भागना उन बदसरिश्तों का। गिरा कर कातिलों को भाग उठे रहवार शैतानी, ज़मीं पर सर पटकते रह गए गौले बेआबानी। जुआ ने अब ताक़ुब करके मारा उन लाइनों को, न शैतान दे सका कोई सहारा उन लाइनों को। ये सूरत देख कर मर्दे मुअम्मर हो गया हैरान, यकीन आया कि है ये हाशमी लड़का बहुत ज़ीशान। उठा तो रास्ते में अब न कोई अज़दहा देखा, वहाँ पहुँचा तो 5 कातिलों का सर कटा देखा। पड़े थे 5 लाशें एक से दूर सब तन्हा, खड़ा था एक जगह फर्जंदे अब्दुल मुत्तलिब तन्हा। गरज ज़ख्मी जवां को साथ लेकर वहेब घर आया, ये सारा माजरा उसके पिदर को जाके बतलाया। फिर अपनी नेक दुख्तर ब्याह दी उस शेर सौलत से, खुशी उस ब्याह की सबने मनाई शानो शौकत से। बेहम दूल्हा दुल्हन थे सूरतो सीरत में लासानी, कसम खाती थी उनका नाम लेकर पाक दामानी। वो नूरे लम यज़ल जिसकी ज़िया थी रूए अनवर में, नज़र आने लगी उसकी झलक तकदीरे मादर में। सरदार अब्दुल्लाह का इंतकाल। गए फिर कुछ दिनों के बाद सूए शाम अब्दुल्ला, वहाँ से पलटे आते थे कि आई मौत की नागा। जवानी में हुआ यसरब के अंदर इंतकाल उनका, रहा अब आमिना के वास्ते रंजो मलाल उनका।
लिए बैठी थी अब घर में अमानत अपने शौहर की, कि थी बतने सदफ में रोशनी एक पाक गौहर की। असहाबे फील का बयान। यमन का कलीसा। हुई शैतान को इस मर्तबा भी सख्त नाकामी, तो कब्ज़े में किया एक शख्स उसने अबरहा नामी। ये हाकिम था यमन का और हब्श की फ़ौज का अफसर, था उसके पास खूनी हाथियों का एक बड़ा लश्कर। यमन में डाली थी बुनियाद उसने एक कलीसा की, दिया था हुक्म पूजा हो यहाँ तस्वीर ईसा की। मगर आए ना इस ढब पर बुतों के पूजने वाले, मगर आए ना इस ढब पर बुतों के पूजने वाले। अगरचे अबरहा ने मुल्क पर डोरे बहुत डाले, अगरचा नाम हक से सर बसर ये लोग आरी थे। बुताने काबा के अहले अरब लेकिन पुजारी थे। कोई रौनक न पाई जब यमन वाले कलीसा ने, किसी का दिल न खींचा उल्फते तस्वीर ईसा ने। दरे तसलीस पर गर्दन झुकाई जब ना इंसाने, तो ये पट्टी पढ़ा दी अब रहा को नफ्से शैताने, कि मक्के में जो काबा है उसे जब तक न ढाओगे, उठाकर संगे असवद को यहाँ जब तक न लाओगे। वहाँ जब तक बराहिमी इबादत गाह बाकी है, अरब वालों में रस्म हज बैतुल्लाह बाकी है। तुम्हारे इस कलीसा की तरफ कोई ना आएगा, तुम्हारा दीन दुनिया में कभी रौनक ना पाएगा। खुदा के खाने वहदत को ढा देना ही लाजिम है, निशाने हक ज़माने से मिटा देना ही लाजिम है। पड़ा इस खूए बद पर वार शैतान का बड़ा कारी, के फ़ौरन अब रहा आशरम ने की हमले की तैयारी। हुआ तैयार खूनी हाथियों का एक बड़ा लश्कर, चला मक्के की जानिब अब रहा इस फ़ौज को लेकर। था आगे आगे एक फील सफ़ेद उसकी सवारी में, अकड़ कर अब रहा बैठा था एक ज़र्री अमारी में। रवां थी पीछे पीछे हाथियों की जंगजू फ़ौजें, समुंदर की अंधेरी रात में तूफ़ान की मौजें। ये लश्कर जा रहा था काबतुल्लाह के गिराने को, ज़मीं से नाम हक का मरकज़ी नुक्ता मिटाने को। यमन से मक्का तक आबादियाँ जो राह में आई, वहाँ उस फ़ौज ने बर्बादियाँ हर सिमत फैलाई। कभी देखे न थे हाथी अरब के रहने वालों ने, असर उन पर किया शमशीर व खंजर ने न भालों ने। मुशरिकीन मक्का का फरार। ये खबरें अहले मक्का ने सुनी और सख्त घबराए, दिलों पर वसवसे शैतान ने फिलफौर फैलाए। अगरचा बुत परस्ती की नहीं रखी थी हद कोई,
हेबल वो लात उज़्ज़ा ने की उनकी, हेबल और लात उज़्ज़ा ने न की उनकी मदद कोई। कुरैशी उन हाथियों से खौफ खाकर दफातन भागे, पहाड़ों में छुपे जाकर कोई पीछे कोई आगे। ये सब खौफो खतर था बुत परस्ती ही का खमियाजा, के बरहम हो चुका था उनकी यकजहती का शिराजा। दिलाई उनको अब्दुल मुत्तलिब ने गो बहुत गैरत न दिखलाई, मगर नस्ले कुरैशी ने कोई जुर्रत। थे अब्दुल मुत्तलिब या बेटे पोते उनके 10-12, यही बाकी थे बाकी शहर खाली हो गया सारा। सिपह औलाद थी वालिद सिपर सालारे मक्का था, सिपा औलाद थी वालिद सिपा सालारे मक्का था। यही काबा का खादिम था यही सरदारे मक्का था। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और अबरहा आश्रम की गुफ्तगू। सहर के वक्त एक बद्दू ये मक्के में खबर लाया कि लश्कर फील वालों ने हरम की हद पे ठहराया। चरागाहों में खाक उड़ने लगी है जुल्म के मारे, पकड़ कर ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के ले गए सारे। हुए तैयार अब्दुल मुत्तलिब भी ये खबर सुनकर, तने तनहा चले घोड़े पे चढ़कर जानिबे लश्कर। वहाँ पहुँचे तो उनको अबरहा ने दूर से देखा कि एक मर्दे मुअम्मर आ रहा है बेधड़क तन्हा। निशान चेहरे से जाहिर है बुजुर्गी के, इमारत के, शराफत के, नजाबत के, तक़द्दुस के, तहारत के। वो उनकी पेशवाई के लिए बाहर निकल आया, बड़ी इज्जत से अपनी बारगाह में ला के बैठलाया। कहा फरमाइए क्या नाम है क्या काम है साहब, बयां कीजिए यहाँ आने का अपने मकसदो मतलब। कहा अहले अरब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझको, नहीं है आपसे कोई गरज कोई तलब मुझको। हाका लाए हैं मेरे ऊँट जाकर आपके चाकर, मैं आया हूँ कि ले जाऊँ यहाँ से ऊँट लौटा कर। सुनी ये बात तो हैरान होकर अबरहा बोला कि शायद तुमने अपनी बात को दिल में नहीं तोला। ये जाहिर है मैं आया हूँ यहाँ काबा गिराने को, तुम्हारे जद्द अमजद की इबादत गाह ढाने को। ताज्जुब है कि एक नाचीज़ शय का जिक्र करते हो, नहीं काबे की फ़िक्र ऊँटों की अपनी फ़िक्र करते हो। तुम्हें लाजिम था इज़्ज़त के मुताबिक गुफ्तगू करते, खुदा का घर बचाने के लिए कुछ आरज़ू करते। ये ताना सुन के अब्दुल मुत्तलिब बोले मतानत से कि ना वाकिफ़ हो तुम कौमे अरब के कैशो मिल्लत के। सदाकत है यही मैं अपनी शय का ज़िक्र करता हूँ कि मेरा माल है ऊँट इसलिए मैं फ़िक्र करता हूँ। करेगा फ़िक्र अपने घर की जो उस घर का मालिक है, कि जो उस घर का मालिक है वो बहरों बर का मालिक है।
یہ سن کر اب رہا چپ ہو گیا سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ بلا اصحاب فیل کے حملے کی صبح بالآخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے۔ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اسی کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اے مالک۔ بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ دعائیں مانگ کر اٹھے فراز کوہ پر آئے، یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقشے نظر آئے۔ غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک کنارے سے، فلک کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے۔ چڑھی آتی تھی کعبے پر گھٹا ظلمت کی صحرا سے، ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے۔ سحر نے بستر مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی، افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاؤنی چھائی، ہنسا شیطاں کے برانے لگی اس کی امید آخر، بڑھایا ابرہہ نے فوج سے فیلے سفید آخر، قطاریں ہاتھیوں کے پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھیں، بروئے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھیں، کہیں آنکیس کہیں تیغے کہیں برچھی چمکتے تھے، مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے کفر بکتے تھے۔ حرم کی حد میں یوں جب چیرہ دستی کا سما دیکھا، زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا۔ اٹھائی تیغ اب غصے میں عبد المطلب اٹھے، فدائے کعبہ ہو جانے کو باغیظ و غضب اٹھے، مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا، جلال رب کعبہ کا جب جلوہ نظر آیا۔ حرم کی حد میں آیا اب رہا تو رک گیا ہاتھی، پیے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی، گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا، ہزاروں آنک سی پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا۔
यकायक अबरहा ने मुड़ के देखा फौज की जानिब, हरम की सरजमी पर बढ़ने वाली मौज की जानिब। नजर आया कतार अंदर कतारा रुक गए हैं सब, नजर आया कतारा दर कतारा रुक गए हैं सब। बरूए काबा सजदा कर रहे हैं झुक गए हैं सब। ताज्जुब और घबराहट का हंगामा है पेशो पस, महावत मारते हैं हाथियों पर पे बे पे आकस। पड़े हैं इस तरह हाथी के जुम्बुश ही नहीं करते, खुदा का डर है दिल में आज शैतान से नहीं डरते। असहाबे फील का कुफ्र। निकाली अबरहा ने तेग हाथी से उतर आया, मुखातिब करके अपनी फौज को कमबख्त चिल्लाया कि बुज़दिल हाथियों को छोड़कर आगे बढ़ें फौजें, बहा दें आज काबे के उठे लहरों, काबे के उठे लहरें चढ़ें मौजें। ये कहना था कि छाई आसमां पर एक बदली सी फिजा में रोशनी महर कर दी, जिसने गदली सी फजा में रोशनी महर कर दी, जिसने गदली सी। बुलंदी पर से अब्दुल मुत्तलिब हैरत से तकते थे कि वो खित्ता जहाँ पे लोग ऐसा कुफ्र बकते थे, वहाँ ज़ेरे फलक सारी फ़िज़ा में छा गईं चिड़ियाँ, खुदा जाने कहाँ से जमा होकर आ गईं चिड़ियाँ। ये नन्ही मुन्नी चिड़ियाँ थीं, अबाबीलों का लश्कर था, ज़रा सी चोंच में नाजुक से, हर पंजे में कंकर था, ज़रा सी चोंच में नाजुक से हर पंजे में कंकर था। न कि जब अबरहा ने एक ज़रा भी हुर्मते काबा, अबाबीलों ने आकर यकायक नुसरते काबा, अबाबीलों ने की आकर यकायक नुसरते काबा। बुलंदी से अबाबीलों ने फेंके इस तरह कंकर के छलनी की तरह से छिद गई ये फौजे बदअख्तर। वो जालिम अबरहा और उसके साथी एक साथ में पड़े थे सब के सब धुन की हुई रूई की सूरत में। वो फौजें और वो हाथी और उनके हाँकने वाले खुदा के कहर ने एक आन में पामाल कर डाले। ये जिंदा मोजज़ा दिखला दिया और उस महरे अनवर ने छुपा रखा था जिसको असमते दामाने मादर ने। ये पोता वास्ते से जिसके दादा ने दुआ मांगी, वो जिसके नाम से नादीदा ताईदे खुदा मांगी। ये पोता जिसके वास्ते से दादा ने दुआ मांगी, वो जिसके नाम से नादीदा ताईदे खुदा मांगी। वो बच्चा आमिना के घर में पैदा होने वाला था, वो नूर अब चंद ही दिन में हुवैदा होने वाला था।
جہاں کے واسطے امن و خوشی کے دور باقی تھے، وہ دن آنے کو تھا بس 2 مہینے اور باقی تھے۔ آج یہیں تک انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔